व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर वाक़ियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कोटी की कटिंग और स्टिचिंग, जिसको कटिंग करना और स्टिचिंग करना बहुत आसान है। तो स्टार्ट करते हैं कटिंग। तो सबसे पहले जो है मैंने इसका जो फैब्रिक लिया है, जो जाली वाला इस तरह से कपड़ा है, ये तो मैंने ये किसी ड्रेस के ऊपर बनानी है। सिंपल ड्रेस है ये, उसके साथ मैंने बनानी है। तो उसके लिए जो है ये मैंने 1.5 गज जितना लिया है और इसका अर्ज भी काफ़ी चौड़ा है। और इसमें से मैंने बाजू निकालने हैं और इसकी जो है कोटी निकालनी है। तो उसके लिए जो है मैंने सबसे पहले कोटी का जो है चौड़ाई लेनी है कि कितनी चौड़ाई में मुझे चाहिए। ये चौड़ाई है वो मैं 20 इंच ले लूँगी। और इसकी लंबाई, जो ये लॉन्ग कोटी है, जो कि तकरीबन हिप्स जितनी, यानी कि जो हमारी हिप लाइन जहाँ पे होती है वहाँ तक आना है, इसने चेस्ट के नीचे तक नहीं आना। तो इसकी लंबाई तैयार 18 इंच है। तो मैं जो है 2 इंच एक्स्ट्रा ले ली हूँ, क्योंकि मैंने कुछ पाइपिंग में भी देना है और कटिंग में भी आना है और फोल्डिंग में भी इसका यानी कि मार्जिन मैंने रखना है। तो तकरीबन 18 इंच चाहिए, मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले ली हूँ। तो इसको अब मैं इसी तरह से डबल कर लूँगी और ये 20 इंच लंबाई और चौड़ाई में ये पीस में निकाल लूँगी। इस तरह से जो है मैंने ये 20 इंच का पीस निकाल लिया है। और इसको जो है सेंटर से भी, यहाँ से भी इसको कटिंग कर लिया। अब मैंने इसको जो इस तरह डबल फोल्ड कर लेना है दोनों पीसों को, और एक दूसरे के ऊपर रख देना है। इस तरह से जो है ये मैंने दोनों पीसों को जो है डबल फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर बिछा दिया। तो अब हम जो है साइज़ के मुताबिक कटिंग करेंगे। जो मेरा पास साइज मौजूद है उसका जो तीरा है वो 14 इंच तैयार है। मैं यहाँ पर 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और गला जो मैंने रखना है वो थोड़ा 3 इंच पे रखना है। और यहाँ से 1.25 इंच का मैं डीप दूंगी इसको और फिर इसके साथ मिला लेंगे। और कंधा भी फिर मैंने 7 इंच पे रखना है, क्योंकि आधा इंच कम रख रही हूँ, क्योंकि जब हम इसको गोलाई में कटिंग करते हैं तो ये बढ़ जाता है कंधा हमारा। तो इसका जो है चेस्ट साइज है वो 17 इंच का है, 17 का हाफ से 8 और एक निशान 7.5 पे। अब इसका जो है हम बॉक्स बना के इसकी गोलाई कर लेंगे और फिर हम कमर का ऐसे ही लगाएंगे जैसे हम लगाते हैं 6.5 पे। और जो कमर की फिटिंग है वो 14 इंच पे है, तो मैं 7 इंच का निशान लगाऊंगी। और यहाँ से जो हिप का साइज हमने लेना है, यानी कि जितनी हमारी ये हिप लाइन होती है अमूमन 13.5 या 12.5 तक होती है। तो ये थोड़ी छोटी आ रही है, यानी कि बंद हो जाना है इसने, फ्रंट से उधर से ओपन होना है सामने से। तो हिप का जो है हम जो साइज यानी कि कमर का लेते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर मैंने इसको जो है 18 इंच लेना है तैयार। तो उसका हाफ 9 इंच, 9 इंच पे इसको ऐसे बराबर कर लूँगी। गले का निशान लगाएंगे। गला मैंने थोड़ा वी शेप में लेके आना है, तो मैं गले 6.5 पे वी की निशान ये बना लूँगी। ऊपर से ये जो 3 का निशान लगाया था वहाँ से हमने इसको मिलाना है और नीचे से 6.5 पे। और यहाँ से मैंने हल्की सी जो है इसको गोलाई देनी है। यहाँ से ये देखिए मैंने हल्का सा जैसे गोल घेरे की जो है गोलाई देते हैं, ऐसे ही मैंने इसको गोलाई दी है, यानी कोने से तकरीबन 2 इंच ऊपर की तरफ। यहाँ से इसका ये कोना है, यहाँ से 2 इंच ऊपर की तरफ है। तो अब हम इस पे इन निशानों पे कटिंग करेंगे, लेकिन इस पे नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा सिलाई के निशान है। तो इससे हम 1 इंच या आधा इंच बाहर की तरफ करेंगे कटिंग। गले की कटिंग हम फ्रंट का जो पैनल है उसको ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेंगे और नीचे वाले को वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ से जो हमने वी कटिंग की थी उस पर जो हम इसको कटिंग कर लेंगे और बहुत एहतियात से करेंगे। चाहे तो आप नीचे वाला पैनल अलहदा भी कर लें, यानी कि एक साइड पे कर लें, फिर ऊपर वाले पैनल की कटिंग करें। तो इसी तरह से हमने जो अपने साइज़ के मुताबिक बाजुओं की कटिंग भी कर ली है और जो कोटी है इसके भी फ्रंट बैक के पहले कटिंग हो चुके हैं। तो
हमने जो है इसके पीछे वाला जो हिस्सा, इस पे भी हमने आधे इंच की यहाँ से हल्की सी कटिंग कर लेंगे, ताकि गला जो है बिल्कुल गर्दन के साथ चिपका ना रहे और थोड़ा सा यानी कि लूज रहे, खिंचाव ना आए। तो ये हमने जो यहाँ से ये देखिए, जो फ्रंट का गला जहाँ से यानी कटिंग किया था वहीं से जो है इसको हमने आगे की तरफ आधे इंच की ये छांटी कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। इसी तरह से जैसे कि हमने कटिंग की थी इसको सीधा कर लेना है। इसको जो फ्रंट और बैक का जो है देखते हुए कि कौन सी इसकी फ्रंट बन रही है और कौन सी बैक, तो हमने जो है इनका सीधा रुख अंदर की तरफ कर लेना है। और इस तरह से जो है इनके कंधे दोनों तरफ से बराबर करके हम इसी तरह से ये तीरों की सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये इस तरह से जो है हमने तीरे की दोनों तरफ से जो है सिलाई लगा ली है। तो अब हमने ये करना है कि जो ये फ्रंट का पैनल है इसको जो है यहाँ से, ये जो चाक वाली साइड है यहाँ से इसको ऐसे ही गोलाई में हम जो है सारे को, जैसे ये शेप आ रही इसी शेप में हम जो है इसको एक तरफ से पाइपिंग इसी तरह शुरू करेंगे और दूसरी तरफ पे ऐसे ही गोलाई में लेकर जाते हुए तो यहाँ पर दूसरे कोने पे ख़त्म करेंगे। यानी कि एक पल्ले से शुरू करते हुए तो गले से घुमाते हुए दूसरे पल्ले तक इसको जो हम ऐसे इधर भी पाइपिंग कर लेंगे और इसके बाजुओं पे भी, और इसकी जो ये वाली बैक साइड है इस पे भी हम पाइपिंग कर लेंगे। तो मैंने इसके साथ मैच होते हुए ये जामा वार की पाइपिंग ली है जो मैं इस पे जो है लगाऊंगी। ये इस तरह से बनी बनाई जो बाज़ार से मिलती है वो मैंने ली है। इस तरह से जो है हमने इसकी ये सारी पाइपिंग लगा ली है, ये देखें, और इसको आयरन करके इसको पीछे की तरफ पलट दिया है। और जहाँ पर गोलाई आ रही थी वहाँ से हल्की सी ऐसे हमने ना चुनट डाल दिए, क्योंकि इसको गोलाई में घुमाना थोड़ा मसला हो रहा था। तो ये देखिए इस साइड से तो इतना महसूस नहीं हो रहा, ना ही इस साइड से, क्योंकि 3-4 जगहों पे हमने बिल्कुल हल्के हल्के ऐसे पकड़ के जो है यानी कि वो कर दिए, प्लेट से डाल दिए। 3 डालें, ज़्यादा नहीं डाले। और दूसरा ये जो बात आपके साथ शेयर करनी थी वो ये थी कि यहाँ पर तो हम बिल्कुल सीधा लगाते आएंगे, लेकिन जब हम बैक गले को इस तरह मोड़ेंगे तो यहाँ से मोड़ना तो आसान हो गया है, लेकिन यहाँ से ये काफ़ी गैप आ जाता है, जो वी बनता है यहाँ से यहाँ पर थोड़ी मुश्किल होगी। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि इसको हम यहाँ से कट लगा लेंगे। जहाँ से ये हमने सिलाई लगाई हुई है तीरे की, बिल्कुल उसी सिलाई के सीध में ऐसे रखते हुए यहाँ से हम इस पाइपिंग को काट लेंगे, इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। फिर इसको हमने ऐसे करना है कि यहाँ पर हम ऐसे इसको जो है हल्का सा, यानी कि चाहे ये देखिए ये ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर, यानी ये थोड़ा सा इसमें कट आएगा लेकिन नुमाया नहीं होगा। ये कपड़ा बैक की तरफ चला जाएगा और ये फ्रंट की तरफ। इस तरह से जो है इस कपड़े को जो मोड़ना आसान हो जाएगा। और जो ये वाली साइड है यहाँ पर भी ऐसे ही हम कट लगा लेंगे। और फिर कट लगा लेने के बाद हल्का सा फोल्ड करते हुए हमने फिर इसको जो है सुई की मदद से तरपाई कर लेंगे। सिलाई तो नहीं लगाएंगे हम, लेकिन तरपाई कर लेंगे ये ऐसे यहाँ पर। देखिए इस तरह से हल्का सा इसको फोल्ड करेंगे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी हम तरपाई कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर ये भी सिलाई घुमा के लगा लेंगे। और इसकी जो है फिटिंग अपने नाप के हिसाब से जो है हम इसकी फिटिंग की भी सिलाइयाँ लगा लेंगे यहाँ से और यहाँ से। इसी तरह अलग-अलग है, लेकिन बाद में मैं इनको जो है कवर करने का, यहाँ से जो कपड़ा ऐसे निकला होता है इसको भी कवर करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बाजू भी इसके जो है हम लगा लेंगे। तो ये सारा कुछ लगा के तैयार करके फिर इसके जो है फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप मेन मकसद ये कटिंग था और पाइपिंग लगाना था। और जो सिलाइयाँ वगैरह होती हैं वो तो हम अपने साइज़ के मुताबिक जो है लगाते हैं। तो इस तरह से ये देखिए हमने इसको जो है मुकम्मल स्टिच कर लिया है। इसको जो है यहाँ से फिटिंग की सिलाइयाँ भी लगी हैं और बाजू भी कंधे के साथ अटैच कर दिए। और यहाँ पे जो है मैंने एक हुक लगा दी है इस तरह से, ताकि अगर बंद करना पड़े तो यहाँ से जो है बच्ची बंद कर सके। कोई टसल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से ये चीज़, ये तरीकाकार मैं आपको बता रही थी। ये देखिए इस तरह से जो है कोई ऊपर से जो है कोई इतना महसूस नहीं हो रहा। ये देखें
तो अब हमने जो है इसके ये वाले कोने को कवर करना है। तो इसको कैसे करना है, तो इसको जो है हम पहले ऐसे फोल्ड कर लेंगे, इस तरफ से जो है हम टांके लगा लेंगे सुई में धागा डाल के, और फिर इस तरफ से भी। तो ये देखें, ये जो चौक वाली साइड है इसको हमने इस तरह से कवर कर दिया, और बाजू जो हैं वो भी इसी तरह से हमने, ताकि ये कपड़ा इस तरह से बाहर निकला हुआ ना हो, नहीं अच्छा लगता है बाहर निकला हो। इस तरह से जो है ये इसके किनारे कवर हो जाते हैं। तो ये इस बिल्कुल सेम सिंपल सी रखी है हमने, कोई इस पे यानी कि एक्स्ट्रा वो नहीं किया, खर्चा वगैरह नहीं किया। और पाइपिंग भी हमने सेम कलर की लगाई है, क्योंकि ये हम किसी भी ड्रेस के ऊपर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।